यार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम टैली एंड अकाउंटिंग के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। तो आज हम अकाउंटिंग के बारे में बात करने वाले। अकाउंटिंग के हमारे कुछ टॉपिक्स हैं वो जो चल रहे हैं, तो आज हम बात करने वाले उसी टॉपिक के अंदर एक्सपेंस एंड इनकम के बारे में, कि एक्सपेंस क्या होता है बिजनेस के लिए एंड इनकम क्या होती है बिजनेस के लिए। तो आइए उसी के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, बने रहिएगा वीडियो के साथ और आप देखिए आज आप सीखते हैं। आइए, एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या है? सीधी बात है, देखो एक्सपेंस मतलब खर्चा। आप समझिए, एक्सपेंस मतलब खर्चा। कोई भी ऐसा खर्चा जो बिजनेस के लिए किया जा रहा है वो एक्सपेंस है। बिजनेस में होने वाले खर्चे को एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है। अब कोई भी सामान है, कोई भी चीज़ है, जैसे आप मान लीजिए बिजनेस के अंदर सैलरी वो आपके लिए खर्चा है, डेप्रिसिएशन वो आपके लिए खर्चा है, वेजेस वो आपके लिए खर्चा है, रिपेयर मेंटेनेंस वो आपके लिए खर्चा है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए खर्चा है। तो उसकी डेफिनेशन क्या बोलती है? एक्सपेंस इज द cost incurred for जनरेटिंग रेवेन्यू। ठीक है, ऐसा खर्चा जो रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए किया गया। ठीक है। तो अब आप समझिए कि जो खर्चे हैं वो हमारे बिजनेस में जब भी किए जाते हैं, मान लीजिए कोई भी हम खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे देखिए हम सैलरी किसी को पे कर रहे हैं, तो सैलरी जब हम किसी को पे कर रहे हैं तो एम्प्लॉय रखेंगे। अब वो खर्चा कर रहे हैं तो उससे हम वर्किंग कराएंगे, वो हमारे लिए वर्क करेगा। तो उसके थ्रू, उसके काम के थ्रू हमें जो भी चीज़ें हैं, मशीनरी कुछ भी एक्स वाई जेड है, वर्किंग है, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेंस होगा। कोई भी खर्चा, सीधी भाषा में एक्सपेंस मतलब खर्चा। ठीक है। बिजनेस में होने वाले खर्चे को एक्सपेंस कहेंगे, मतलब वही एक ही बात है। ठीक है। अब एक्सपेंस के अंदर दो चीज़ें होती है, प्रीपेड एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब ये प्रीपेड एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता क्या है, आप ये समझिए। प्रीपेड एक्सपेंस, क्या बोला मैंने? प्रीपेड एक्सपेंस। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? प्रीपेड एक्सपेंस की। आइए देख लेते हैं। अब प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? देखिए, प्रीपेड एक्सपेंस वो खर्चा होता है जो कि हम पे पहले कर देते हैं, उसको यूज़ बाद में करते हैं। पे पहले कर दे, उसका बेनिफिट हमें बाद में लेते हैं। ठीक है। हमने मान लीजिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, मोबाइल फ़ोन हर कोई चलाता है, मोबाइल के अंदर हर किसी के फ़ोन में सिम होती है। ठीक है। तो अब यहाँ पर सिम में दो कॉन्सेप्ट चलते हैं, एक तो प्रीपेड एंड पोस्टपेड। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, प्रीपेड एंड पोस्टपेड। अब बताइए प्रीपेड क्या होता है? देखिए, हम कहते हैं पोस्टपेड, एक चीज़ को कहते हैं हिंदी में नॉर्मली बिल वाला, और एक होता है कि रिचार्ज। अब देखिए प्रीपेड क्या होता है, आप ये समझिए, जब आप रिचार्ज करा के आते हैं मोबाइल में, तो रिचार्ज कराने के बाद उस रिचार्ज का बेनिफिट उठाते हैं, चाहे 1 मंथ का हो, 2 मंथ्स का, 3 मंथ का, 4 मंथ का, 1 ईयर का। ठीक है। आप पहले उसके पेमेंट कर देते हैं। आप प्रीपेड में क्या करते हैं, पहले रिचार्ज कराते हैं, फिर उसकी सर्विस का बेनिफिट लेते हैं। आप ये समझ रहे हैं? पहले आप रिचार्ज करते हैं, फिर उसका बेनिफिट लेते हैं। पोस्टपेड में क्या होता है, बिल सिस्टम होता है कि पहले यूज करेंगे, फर्स्ट यूज आफ्टर पे। ठीक है। पहले यूज करेंगे फिर बाद में पे करेंगे। बिल वाले में क्या होता है कि आप पहले सर्विसेज लेते हैं, उसके बाद उसका बिल जनरेट होता है, फिर आप उस बिल को पे करते हैं। यही होता है मतलब, है ना, कि उसके बिल आप जब भी पे करते हैं जब आप उस सर्विस को यूज कर लें। तो प्रीपेड का मतलब भी यहाँ पर यही है। प्रीपेड का जो मतलब है यहाँ पर यही बोल रहा है कि आप एडवांस में पे कर देंगे, उसके बाद उस सर्विस का बेनिफिट या उस एक्सपेंस को जो भी आपने जिसके लिए पे किया है उसका बेनिफिट लेंगे। आप मानिए इंश्योरेंस प्रीमियम, समझे?
अब इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम, अब इंश्योरेंस प्रीमियम में क्या होता है, आप एक बात बताइए, आपने जैसे हेल्थ इंश्योरेंस लिया, ठीक है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, तो हेल्थ इंश्योरेंस जब आप लेते हैं तो क्या बीमार होने के बाद, जब बीमार होते हैं, जब आप उस सर्विस का यूज़ करते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं किसी चीज़ का, तो उसके बाद प्रीमियम पे करते हैं या फिर पहले प्रीमियम पे करते हैं? तो आप इसमें क्या पे करते हैं, एडवांस, एडवांस पे करते हैं ना, एडवांस पे करेंगे, उसके बाद आप सर्विस लेंगे, तो मतलब क्या हुआ, प्रीपेड। आप समझ रहे हैं, पहले आपने पे किया, उसके बाद आप उसका यूज़ करेंगे, और इसका जो इम्पैक्ट रहता है बैलेंस शीट के अंदर, ये लाइक आपके लिए करंट एसेट है कि आपने किसी चीज़ के पैसे दे दिए, ठीक है, अब आप उस सर्विस को यूज़ करेंगे, तो वो आपके लिए एसेट है, करंट एसेट्स मानी जाएगी बैलेंस शीट के अंदर, उसको हम करंट एसेट्स के अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये बात समझे। अब इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है मैं बता देता हूँ आपको। इट इज एन एक्सपेंस that has been paid in advance, एडवांस में पे करते हैं, एंड द बेनिफिट ऑफ विच विल बी अवेलेबल इन द फॉलोइंग ईयर टू ईयर। देखिए ईयर मंथ ही कुछ भी हम बोल सकते हैं, बेनिफिट विच विल बी अवेलेबल इन फॉलोइंग ईयर्स, ठीक है। तो मतलब उसका जो बेनिफिट है वो आगे मिलेगा, आप समझ रहे हैं बात। तो ये होता है प्रीपेड एक्सपेंस, और ये हमारे लिए क्या होती है, करंट एसेट्स होती है, कि कंपनी की लायबिलिटी है कि मैंने उसको 1 साल के लिए प्रीमियम पे कर दिया है, तो उस 1 साल तक अगर मुझे कोई भी इशू आता है, मेरे को हॉस्पिटल में कोई भी सर्विस चाहिए, मैं ट्रीटमेंट लेता हूँ, तो उनको मुझे उसके बदले बेनिफिट देना पड़ेगा। अब दूसरी चीज आती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सेकंड क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब बताइए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है। देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुआ बकाया एक्सपेंस, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूं। इट इज एन एक्सपेंस दैट हैज बीन incurred but has not been paid। ऐसा एक्सपेंस जो इनकर्ड तो हो गया है बट हमने उसे पे नहीं किया है, आप समझ रहे हैं बात। आउटस्टैंडिंग बकाया, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब बकाया एक्सपेंस, मतलब सीधी बात यह है कि ऐसा खर्चा जो हो चुका है लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया, आप समझ रहे बात। खर्चा तो हो गया, मान लीजिए हमने सैलरी, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं सैलरी पेबल, आप समझ रहे हैं कि सैलरी का खर्चा हो गया हमारा, सैलरी, सैलरी पेबल। अब कोई एम्प्लॉय है उसने हमारे यहाँ काम कर लिया, तो उसने 30 दिन हमारे यहाँ काम किया, तो 30 तारीख को उसकी सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गई। अब हमने जब तक उसकी सैलरी पे नहीं करेंगे, जब तक हमारे लिए क्या रहेगी, वो सैलरी पेबल आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो वो आउटस्टैंडिंग रहेगा ही रहेगा, वो हमारे ऊपर लायबिलिटी रहेगी ही रहेगी। तो मेनली ये
आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कोई भी खर्चा जो हो चुका है लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे कि हमने किसी की सैलरी देनी है, वो हो गया। किराया हो गया, हम जब कहीं रहते हैं किराए पे, हमारी बिजनेस जो है किसी कहीं रेंट पे है, तो वो क्या होता है कि हमने उस सर्विस को रेंट पे यूज़ किया लेकिन अभी किराया पे नहीं किया था, आउटस्टैंडिंग रेंट वो हो जाता है, हमें देना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो इस तरीके से ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहा जाएगा। यहाँ पे ये बोल भी रहा है, इट इज़ एन एक्सपेंस दैट हैज़ बीन इनकर्ड बट हैज़ नॉट बीन पेड। पेड नहीं हुआ, हो तो गया वो एक्सपेंस, बस पे नहीं हुआ। तो सीधी भाषा में यही बोलेंगे, बकाया है, अभी वो खर्चा हमने कर दिया है बट वो हमने पे अभी तक नहीं किया है, वो चाहे कोई सा भी हो। समझिए आप बात, चाहे हमने कोई भी सर्विस एक्सपेंस के लिए, मान लीजिए हमने कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस ली, अब हमने ट्रांसपोर्ट सर्विस तो ले ली, वो खर्चा तो हो गया बट अभी तक पे नहीं किया हमने, उसको अभी पे नहीं किया, उसको 10 दिन बाद करें, 20 दिन बाद करें, तो वो आउटस्टैंडिंग हमारे ऊपर रहेगा, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आप समझ रहे हैं बात? ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये सारी चीज़ें हमारे लिए आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग रेंट, समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें होती हैं। तो आज हमने एक्सपेंस में प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पढ़ा। अब सेकंड हम बात करते हैं इनकम के बारे में। अब इनकम क्या होती है? ठीक है, इनकम क्या है? सीधी और सरल भाषा में बात करें तो बिजनेस को जो भी मुनाफा हुआ, जो भी उसने कमाया, वो इनकम है। ठीक है, जो भी उसने कमाया उस अकाउंटिंग पीरियड में, वो हमारे लिए क्या है, इनकम है। डेफिनेशन क्या बोलती है? इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। कुछ भी कमाया अकाउंटिंग पीरियड में, वो इनकम है, सीधी भाषा है। ठीक है, तो अब इनकम कैसे बताएं कि भाई ये हमारे लिए इनकम है? वो बिजनेस कैसे उस चीज़ को जस्टिफाई करेगा, ये भी तो पता होना चाहिए ना। अब ये तो नहीं है कि अब मान लीजिए हमने हमारे बिजनेस में हमने सेल की 1 लाख रुपीज़ की, हमने सेल की 1 लाख रुपीज़ की, तो इसको सारी को तो इनकम नहीं मानेंगे, है ना? ये इनकम तो नहीं होगी। इसमें से जो हमारे खर्चे हुए हैं वो भी तो माइनस करेंगे ना, ये इनकम नहीं मानी जाएगी। नॉट इनकम, जो सेल है वो इनकम नहीं मानी जाती। इनकम कब मानी जाती है? इनकम कब मानी जाएगी? इसका जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं, आइए। इनकम बराबर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, देखिए कोई गुड्स है, जो गुड्स की जो कॉस्टिंग है, गुड्स कॉस्टिंग 15,000 रुपीज। ठीक है, और सेल है हमारी इसकी 25,000। तो गुड्स कॉस्टिंग कितने की थी और सेल हमने कितने की 25 की, गुड कॉस्टिंग 15,000। ठीक है, तो डिफरेंस क्या रहा? डिफरेंस 10,000। तो यही हमारे लिए क्या हो गई, इनकम। बस डिफरेंस ये कि हम जब ईयर एंड में पीएनएल बनाते हैं तो उस समय हम इसको प्रॉपर वे में दिखाते हैं कि क्या इनकम हुई, क्या प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो यही इनकम है कि जो भी हमने रेवेन्यू किया उसमें से जो भी एक्सपेंस हुए, हमने स्टॉक अपनी जो सेल है कितने की उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। आप समझ, बिजनेस में जितना भी पैसा आया, जितना भी आया, ठीक है, किसी भी उसमें सेल करने के पूरा पूरा पैसा, वो रेवेन्यू हो गया। ठीक है, कि हमने सेल 25,000 की है, तो इसमें हमने अभी एक्सपेंस माइनस
या कुछ और चीज़ माइनस नहीं की, कोई भी खर्चा माइनस नहीं किया, तो ये हो गया रेवेन्यू। अब रेवेन्यू में से हम अपने एक्सपेंस माइनस करेंगे, जितने भी तरह के एक्सपेंस है, आप समझ रहे हैं, हर टाइप के एक्सपेंस जो भी इसको बनाने में, मार्केटिंग करने में, सैलरी, मतलब जो भी हमारे एक्सपेंस हुए वो सब माइनस कर देंगे इसमें से। उसका जो डिफरेंस आया वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। ठीक है, आप समझ गए बात, जो डिफरेंस बचा वो हमारे लिए इनकम है। तो ये चीज़ है, मतलब आप समझ रहे हैं कि भाई आउटफ्लो एक्सपेंस, इनफ्लो इनकम, आउटफ्लो एक्सपेंस, इनफ्लो इनकम। तो यही दो चीज़ें इनकम एंड एक्सपेंस के बारे में बताते, प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग। अभी हम आगे बात करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, इन सब के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। धीरे धीरे हर टॉपिक्स पे हम जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से अकाउंटिंग पढ़ते हुए हम चल रहे हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिए अपना। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल पे जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ना भूलें, साथ के साथ कमेंट हमें ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है हमारा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।